चलो नेक्स्ट पे ऑप्टा एक वर्ड आएगा सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स, मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज करने के बाद वो अपने आप के इक्वल आए, ए नाम की मैट्रिक्स के इक्वल आए। ए का ट्रांसपोज करने के बाद यदि वो मैट्रिक्स अपने आप के इक्वल आती है तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स बोलते हैं। कैसे? जैसे ए नाम की मैंने मैट्रिक्स लिखी, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, मैंने मान लो ए नाम की एक मैट्रिक्स लिखी। मैं इसका ट्रांसपोज करके देखता हूं, ए का ट्रांसपोज। अपन ट्रांसपोज कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, तो लिखेंगे 1 2 3 2 4 5 3 5 6। अब इसको देखो, दोनों इक्वल मिलेंगे आपको, है ना? तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आया, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? सिमेट्रिक्स नाम देंगे। इसकी एक कंडीशन है, ए ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ जे ऑफ आई के इक्वल है। इसका क्या मतलब है? डायगोनल को तो छोड़ियो, है ना? उसके बाद इसकी पोजीशन कौन सी है? A12, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, ये वाला एलिमेंट। तो ये किसके इक्वल होगा? A21 के, इसके। इसकी पोजीशन कौन सी है? A13, ये किसके इक्वल होगा? A31। इसकी पोजीशन कौन सी है? A23, ये किसके इक्वल होगा? A32। ऐसे कर सकते हैं ना? कर लेंगे। उसके बाद एक वर्ड आएगा अपना स्क्यूस मैट्रिक्स। स्क्यूस मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज करने के बाद यदि वो माइनस ए के इक्वल आए, ए का ट्रांसपोज करने के बाद यदि वो माइनस ए के इक्वल आए, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यूस मैट्रिक्स। कैसे? जैसे मान लो बेटा एक ए नाम की मैट्रिक्स है आपके पास, 1 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। ये एक मैंने ए नाम की एक मैट्रिक्स लिखी है आपके सामने। मैं इसका ट्रांसपोज करके देखता हूं। ए का ट्रांसपोज 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। इसमें से बेटा मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। तो ये वाली चीज इसके इक्वल आ गई, साथ में माइनस का साइन आ गया, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूस मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? माइनस ए के इक्वल आ गया, ऐसी चीज को बोलते हैं स्क्यूस मैट्रिक्स। इसके अंदर बेटा दो कंडीशंस थी। एक तो डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स थे, डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं आर 0, जितने भी इसके अंदर डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। दूसरी कंडीशन है ए ऑफ आई जे इक्वल टू माइनस ए ऑफ जे ऑफ आई। इसकी पोजीशन कौन सी है? A12, तो ये माइनस ऑफ ए ऑफ 21 के इक्वल रहेगा। इसकी पोजीशन कौन सी है? A13, तो किसके इक्वल रहेगा? माइनस ए ऑफ 31। इसकी पोजीशन कौन सी है? A32, तो ये किसके इक्वल रहेगा? माइनस ए ऑफ 32। उसकी 2 3 थी ना, तो इसकी किसकी रहेगी? माइनस ए ऑफ 32। कर लेंगे ना? आसान है ना? बिल्कुल। एक वर्ड आएगा बेटा सम ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्यूस मैट्रिक्स। सम ऑफ दिस मैट्रिक्स
एंड स्क्यूस मैट्रिक्स, यानी कि एक स्केयर मैट्रिक्स को आपने दो पार्टों में डिवाइड करना है। एक पार्ट तो उसका सिमेट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा पार्ट उसका स्क्यूस मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आप उसको लिखोगे A इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड स्क्यूस मैट्रिक्स को आप कैसे लिखोगे? A इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होगा ये हमेशा इसका मैट्रिक्स रहेगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये हमेशा इसका स्क्यूस मैट्रिक्स रहेगा। कर लेंगे ना? निकालो एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट का बेटा फर्स्ट पार्ट है, एक ए नाम की मैट्रिक्स दे रखे मेरे को 2 4 5 6 और मेरे से पूछा गया कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है? मैट्रिक्स है, ये पूछा गया है। सबसे पहले तो मैं इसका रिजल्ट निकालता हूं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालता हूं। ए नाम की मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 5 6 प्लस ए का ट्रांसपोज 2 4 5 6। ठीक है, दोनों को प्लस करते हैं। 4 9 9 12, ये मैंने दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये इस रिजल्ट को बताना है कि ये चीज क्या है? मैट्रिक्स है। किसी रिजल्ट को मैंने मैट्रिक्स बताना हो तो मैं क्या करूंगा? उसका ट्रांसपोज करूंगा। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मैं इसका ट्रांसपोज करके देखता हूं। 4 9 9 12, क्या ये वाली चीज इसके इक्वल आ गई? सेम है, तो मैंने इक्वल टू लिखा है इसको ए प्लस ए के ट्रांसपोज पे। तो मैं क्या बोल सकता हूं? यदि ये अपने आप के इक्वल आ गई ट्रांसपोज करने से, तो ये वाली चीज इसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स है। तो मैं बोलूंगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है? मैट्रिक्स। कर लेंगे ना? आसान है ना? नेक्स्ट पे अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। एक ए नाम की मैट्रिक्स गिवन है मेरे को 1 4 3 7। ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यूस मैट्रिक्स। ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यूस मैट्रिक्स प्रूफ करना है। पहले तो मैं इसका रिजल्ट निकालता हूं। ए माइनस ए के ट्रांसपोज का 1 4 3 7 माइनस ए का ट्रांसपोज 1 4 3 7। 1 में से 1 को माइनस करा 0, 4 में से 3 को माइनस किया 1, 3 में से 4 को माइनस किया -1, 7 में से 7 को माइनस किया 0। ये रिजल्ट आ गया। अब किसी मैट्रिक्स को मैंने मैट्रिक्स या स्क्यूस मैट्रिक्स बताना है तो मैं क्या करके देखूंगा? ट्रांसपोज करके देखूंगा। ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज इक्वल टू 0 1 -1 0, माइनस कॉमन ले लिया 0 1 -1 0, उसके इक्वल आ गया, साथ में बाहर माइनस का साइन आ गया। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूस मैट्रिक्स। तो हम बोलेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यूस मैट्रिक्स। कर लेंगे ना? नेक्स्ट पे होता क्वेश्चन नंबर 3 है। एक ए नाम की मैट्रिक्स अपने को गिवन है। ए के ट्रांसपोज के बारे में पूछे, ए का ट्रांसपोज और ए के बारे में पूछे, तो आप एक पार्ट करेंगे इसका। एक ए नाम की मैट्रिक्स है अपने पास 3 1 -1 0 1 2। ए का ट्रांसपोज 3 1 -1 0 1 2। ए का ट्रांसपोज, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए को तो मैं एज इट इज लिखता हूं। ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ 9 1 + 1
फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ 0 1 -2, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ 0 1 -2, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ 0 1 4। ये रिजल्ट आ गया। आपने इसको मैट्रिक्स बताना हो या स्क्यू मैट्रिक्स बताना हो तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज 11 -1 -1 5, ये तो अपने आप के इक्वल आ गया। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो आप बोलेंगे ए का ट्रांसपोज इज मैट्रिक्स मैट्रिक्स। कर लेंगे ना, आसान है। नेक्स्ट पे अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर लगा के बताओ क्या आएगी। एक्स की वैल्यू पूछी है कि आपके पास ये क्या है, स्क्यूस मैट्रिक्स है। बताओ हमने क्या पढ़ी थी स्क्यूस मैट्रिक्स की कंडीशन। स्क्यूस मैट्रिक्स की कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, ए ऑफ आई जे किसका इक्वल था, माइनस ए ऑफ जे ऑफ आई के, है ना। एक ए नाम की मैट्रिक्स है आपके पास, 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। ये स्क्यूस मैट्रिक्स है। इसकी पोजीशन कौन सी है बेटा, ए ऑफ 3 1, है ना, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। तो ये किसके इक्वल बनेगा, माइनस ए ऑफ 1 3। तो माइनस लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक ए नाम की मैट्रिक्स गिवन है अपने को, -2 x -y 5 1 0 4 x + y z 7। इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, ए ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ जी ऑफ आई। इसकी पोजीशन डायगोनल को तो छोड़ ही दो एक बार, है ना। इसकी पोजीशन कौन सी है, A1 2। तो ये किसका इक्वल बनेगा, A2 1 के, इसके। तो x -y किसके इक्वल हो गया, 1 के। उसके बाद आ जाओ आप, इसकी पोजीशन कौन सी है बेटा, A3 1, ये किसके इक्वल बनेगा, A1 3। तो x + y किसके इक्वल हो गया, 5 के, है ना। इसकी पोजीशन कौन सी है, A3 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, A2 3 z = 4। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2x = 6, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 रखते हैं यहां पे। 3 - y = 1, 2 = y, y की वैल्यू कर लेंगे ना। नेक्स्ट पे अब तक क्वेश्चन नंबर 6 आपने घर से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ए नाम की मैट्रिक्स है, 3 - 4 1 -1। हमने इसको सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड स्क्यूस मैट्रिक्स में लिखना है। सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड स्क्यूस मैट्रिक्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो A = क्या बोलेंगे इसको आप, 1/2 A + A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A का ट्रांसपोज। सम ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड स्क्यूस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, 1/2 A + A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बेटा इसकी वैल्यू निकालते हैं आप, A + A का ट्रांसपोज की। 3 - 4 1 -1 प्लस इसका ट्रांसपोज 3 - 4 1 -1 9 -3 -3 -2। ये A + A के ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। A - A का ट्रांसपोज 3 - 4 1 -1 -3 1 -4 -1 0 -5 प्लस का 5 0।
ठीक है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी निकाल लिया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी निकाल लिया, तो हम इसको लिखेंगे ए इक्वल टू 1/2, ए प्लस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ये आई थी 9 -3 -2 प्लस 1/2 0 -5 5 0 कर लेंगे ना, आसान है ना। आगे दोबारा से प्लस नहीं करके दिखाना आपने, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्टों में डिवाइड करो, जो पहला पार्ट है वो सिमेट्रिक्स, जो दूसरा पार्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स बनना चाहिए, इसको आपने ऐसे ही लिखना है। कर लेंगे ना, आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सिमेट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक्स का क्या मतलब है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, तो इसलिए दोनों सिमेट्रिक्स हैं। ए बी और बी ए आर बोथ डिफाइंड, यानी कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है और बी ए की मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है। देन शो दैट ए बी माइनस बी ए, इसको सिमेट्रिक्स प्रूफ करना है। सिमेट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ अपने आप के इक्वल होना चाहिए। सिमेट्रिक्स तो तभी बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक्स, है ना, इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक्स प्रूफ करना था। तो यदि हम उसका ट्रांसपोज करें और वो अपने आप के माइनस के साथ इक्वल आए, तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, ए बी माइनस बी ए, इसका होल ट्रांसपोज, पहले वाले का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए, इसका होल ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल बनेगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल बनेगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। कल हमने ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करो, है ना। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल बना था, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसलिए लास्ट की तरफ से ट्रांसपोज करते हैं। तो बी ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल दे रखा था हमें, बी के, ए का ट्रांसपोज ए के, तो बी ए माइनस ए बी, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, क्या बन गया, ए बी माइनस बी ए, है ना, यानी कि माइनस का साइन भी आ गया, वो अपने आप के इक्वल भी आ गया, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो आप बोलेंगे जो ए बी माइनस बी ए है वो क्या है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक्स। कर लेंगे। इसी के साथ बेटा अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, बट अभी आपने चैप्टर के लिए तैयार करना है, फेयर कॉपी पे करते रहना है। जैसे देखो आगे एक बार बुक के अंदर आपके एक तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 30, तो उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसके बाद असेसमेंट रीजंस के और केस स्टडीज के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारे करने हैं हमने। तो आज मैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज फिर दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, यानी कि जिन बच्चों ने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करी थी उनकी रिवीजन हो जाएगी, जिन्होंने करी थी, अच्छा जिन्होंने नहीं करी थी उनकी तो हो जाएगी, और जिन्होंने कर रखी है उनकी रिवीजन हो जाएगी। और कल से आप स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलो निकालो बेटा दोबारा से 3.1। मैट्रिक्स क्या है, डाटा की कलेक्शन है। हम किसी भी डाटा को रो एंड कॉलम के अंदर अरेंज करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ए नाम की मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6, ये मैंने मान लो एक मैट्रिक्स लिखी आपके सामने, डाटा को अरेंज किया गया रो एंड कॉलम के अंदर। ये फर्स्ट रो है R1 है, ये सेकंड रो है R2 है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। तो किसी भी डाटा को रो एंड कॉलम के अंदर अरेंज करना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A B C X Y Z कुछ, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है ऑर्डर, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर कैसे लिखते हैं,
पहले रो को लिखा जाता है, फिर कॉलम को लिखा जाता है। पहले रो को लिखा जाता है, फिर कॉलम को लिखा जाता है, वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। जैसे मैं इसी की बात करूं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना, 2 into 3। इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम। फिर वो सेकंड पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, या तो इनको काउंट कर लो या इस ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 एलिमेंट्स। फिर वो इनकी पोजीशन पूछता है। यदि मैं इसकी पोजीशन की बात करूं, किस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11। जो पहला 1 है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, जो ये दूसरा 1 है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 1 क्या बने आपका 1। A12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या बने आपका 2। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम क्या बना 3। A21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 4। A22 सेकंड रो का सेकंड कॉलम 5। A23 सेकंड रो का थर्ड कॉलम 6। ऐसे समझ में आया। यानी कि आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जा सकते हैं और उसके एलिमेंट्स की पोजीशन पूछी जा सकती है, तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं। उसके बाद कुछ मैट्रिक्स की डेफिनेशंस हैं। जैसे सबसे पहले इसने पूछी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, 1 2 3 4, ये एक रो मैट्रिक्स है। कॉलम जितने मर्जी हो, कॉलम से कोई मतलब नहीं है आपको। यदि मैं इसका ऑर्डर पूछूं आपसे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो क्या ऑर्डर है इसका 1 into 4। इसके अंदर एक रो है और 4 कॉलम है ना। कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो, रो जितने मर्जी हो, रो से हमें कोई मतलब नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है 4 into 1, कॉलम एक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के अंदर रो नॉट इक्वल टू कॉलम, जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम इक्वल ना हो, इसको भी आप रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोल सकते हो, इसको भी आप रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें रो कॉलम का इक्वल नहीं है। ठीक है, जिस मैट्रिक्स में रो नॉट इक्वल टू कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोल सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के अंदर रो इक्वल टू कॉलम हो, जिस मैट्रिक्स के अंदर रो इक्वल टू कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक ए नाम की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ए नाम की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 into 3 का है, इसमें 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर रो इक्वल टू कॉलम। जीरो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0, तो एक जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल्स के एलिमेंट्स हों और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ये इसमें डायगोनल बनता है। जहां पे रो इक्वल टू कॉलम, याद करो इसकी पोजीशन क्या थी A11, इसकी पोजीशन क्या थी A12, इसकी पोजीशन क्या थी 22, इसकी पोजीशन क्या थी A3। मैट्रिक्स के अंदर ये डायगोनल बनता है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इसके ही एलिमेंट्स बनेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे जीरो। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये भी क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, ऐसे कर लेंगे ना।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको आई से लिखा जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे I2 मैंने लिखा 1001, इसमें जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। मैंने I3 लिखा 100,010,001, इसमें डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0। समझ में आया? उसके बाद बेटा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, एक ए नाम की मैंने मैट्रिक्स लिखी 200,020,002, मैंने बेटा इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 100,010,001, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल का एलिमेंट सेम है। उसको कॉमन लेने के बाद हमेशा अंदर क्या बचेगी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स बचेगी। तो ऐसी चीज को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, याद रखेंगे। उसके बाद है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 पार्ट है, अपर एक लोअर। अपर मैट्रिक्स में क्या बनेगा, डायगोनल का यूज करके ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनेगी और ये 3 एलिमेंट्स 0 रहेंगे। यहां पे कोई भी एलिमेंट्स आ सकता है 1 2 3 4 5 6, बट ये 3 एलिमेंट्स करेंगे आपके 0। ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर, डायगोनल का यूज करके नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनेंगी, ये 3 एलिमेंट्स 0 रहेंगे। यहां पे कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6। समझना है पक्का? उसके बाद आएगी कंपेरेबल मैट्रिक्स। यदि 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनको कंपेयर करवाया जा सकता है। यदि 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कंपेरेबल मैट्रिक्स भी नहीं। ठीक है? इक्वल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम हो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है? उनके बीच में इक्वल टू का साइन है, वो कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तो उनके एलिमेंट्स को हम क्या रखवा सकते हैं, इक्वल रखवा सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं इक्वल मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स भी सेम। कर लेंगे ना? जैसे ए नाम की एक मैट्रिक्स है बेटा मेरे पास 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 70। सबसे पहले मैंने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रो है इस मैट्रिक्स में 3, कॉलम कितने हैं 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना 3 × 4। एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर 12, या तो काउंट कर लो या इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन बतानी है, जैसे A13 की बताओ, A13 की पोजीशन कौन सी है 19, A21 35, A23 पूछू मैं आपसे 5/2, A31 पूछू मैं आपसे √3, A33 पूछू मैं आपसे -5। इस तरीके से कुछ भी बता सकते, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। एक ए नाम की मैट्रिक्स है मेरे पास, उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। एक ए नाम की मैट्रिक्स है मेरे पास, उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं
तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या बन सकता है, किस किस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स बन सकती है? 1 into 24 की बन सकती है, यदि उसके अंदर एक रो हो, 24 कॉलम हो। 2 into 12 बन सकती है, 3 into 8 बन सकती है, 4 into 6 बन सकती है, 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2, 24 into 1, है ना? ये वो मैट्रिक्स बन सकती है। कर लेंगे। एक मैट्रिक्स की कंडीशन है बेटा, ए ऑफ आई जे इक्वल टू I-2j इसका होल स्क्वायर बाय में 2। ये 2 into 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, 2 into 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और ये कंडीशन है। 2 into 3 का मतलब है उस मैट्रिक्स के अंदर 2 तो रो और 3 कॉलम बनेंगे। पहले एक पापा ऐसी मैट्रिक्स बनाते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसके अंदर देखो 2 तो रो हैं और 3 कॉलम। अब ये कंडीशन इसके अंदर रखवाते हैं, A11 की वैल्यू निकालते हैं। पहली वैल्यू आई की होती है, दूसरी वैल्यू जे की होती है। आई की जगह 1 और जे की जगह 1, 1 -2, -1, -1 का स्क्वायर 1, 1/2। A12 आई की जगह 1 और जे की जगह 2, 1 -4, 1 -4, -3, -3 का स्क्वायर 9, 9/2। A13 आई की जगह 1, जे की जगह 3, 1 -6, -5, -5 का स्क्वायर 25, 25/2। A21 आई की जगह 2, जे की जगह 1, 2 -2, 0, 0 का स्क्वायर 0/2, 0। A22 आई की जगह 2, जे की जगह 2, 2 -4, -2, -2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2। A23 आई की जगह 2, जे की जगह 3, 2 -6, -4, -4 का स्क्वायर 16/2, 8। ठीक है, ये एक ए नाम की मैट्रिक्स बन गई। 1/2, 9/2, 25/2, 0, 2, 8। ये आपका आंसर कर लेंगे ना, आसान है। उसके बाद दो मैट्रिक्स को मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूं, उसकी एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, कि मेरे को दो मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों मैट्रिक्स मेरे को इक्वल दे रखी हैं, और मेरे को उनमें से कुछ वेरिएबल्स की क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी। A इक्वल टू बी लिखा हुआ है, ए नाम की मैट्रिक्स है बेटा, A+4, 8, 3B -6 इक्वल टू 2A+2, 8, B² + 2, B² -5B। दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। A+4 इक्वल टू 2A+2। ए को बेटा इस तरफ ले आएंगे, 2 को इस तरफ ले आएंगे, 2 इक्वल टू A। एट के इक्वल है, 3B B² + 2 इक्वल टू 3B। तो B² - 3B + 2 इक्वल टू 0।
बी स्क्र माइनस 5b, पहले मैं यहां पर रख लू, बी स्क्र माइनस 5b इक्वल टू -6, मैं इसको इस तरफ ले आता हूं, +6 इक्वल टू 0, दोनों को माइनस कर देते, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल, 2b माइनस 4 इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, कर लेंगे ना। तो इस तरीके से आज आपने फर्स्ट एक्सरसाइज भी रिवाइज करनी है। जिन बच्चों ने फेयर कॉपी पे फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं कर रखी तो वो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और साथ के साथ जो मैंने आज आपको लास्ट वाली एक्सरसाइज कराई है वो भी करेंगे, ठीक है। तो कल से आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स नाम का। तो हाफ लेक्चर आप मैट्रिक्स का लगाएंगे, हाफ लेक्चर आप डिटरमिनेंट्स का लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपका दोबारा से ये कंप्लीट हो जाएगा, जो उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फिर आप साथ के साथ वो भी करेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स भी आप स्टार्ट करेंगे, ये भी स्टार्ट कर लेंगे ना, कर लोगे आराम से। ये लो करो। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं कर रखी वो फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो, जिन्होंने फर्स्ट एक्सरसाइज करके वो लास्ट वाली कर लो, ठीक है। ये